अरे मेरे जीते जी, इस घर के दरवाजे तेरे लिए सदा खुले हैं बेटी। अपना सामान पैक कर और आ जा घर पे। बस मम्मी, अब तो मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं घर वापस आ रही हूँ। बेटा क्यों परेशान हो रही है? तभी तो मैं कह रही हूँ आ जा मेरे पास। किसी की मत सुन, अपना बैग पैक कर और आ जा। और मैं तो कह रही हूँ अभी आ जा, सुबह का भी इंतजार मत कर। मम्मी, भाभी है क्या घर पर? वो यही मर रही है, वो कहाँ जाएगी, घर पर ही है। वो तो इस तरह दंदनाती रहती है घर में जैसे ये घर उसके बाप ने दहेज में दिया हो। अच्छा तू ये सब छोड़, तू आ जा फटाफट। आ रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ पायल, बोलो कैसे फोन किया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था। मैं ये पूछ रही थी कि टाइम से पहुंच गए थे आप ऑफिस? हाँ हाँ, पहुंच गया था। अच्छा, आज डिनर में क्या बना रही हो? डिनर में मैं पनीर बना रही हूँ, क्योंकि पायल दीदी भी घर पर आ गई है। पायल घर पर क्यों आई है? घर पर आई है इसका क्या मतलब है? दीदी का मायका है, कभी भी आ जा सकती है। अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी पिछले हफ्ते 3 दिन रहकर तो गई है वो। सब खैरियत से तो है? अरे आप भी ना भूल गए, आज उनका बर्थडे है ना, तो क्या पता मम्मी जी से मिलने आई हूँ। इसे तो हर रोज एक बहाना चाहिए। कभी बर्थडे का, कभी एनिवर्सरी का, कभी गर्मी लग रही है, कभी उसके घर मेहमान आ गए, कभी वो बीमार पड़ गई। अब काजल तुम ही बताओ, उस पे अपने ससुराल नहीं रहा जाता? ये बार बार ससुराल छोड़ के मायके आने का क्या मतलब है? तुम कितना जाती हो अपने मायके, बताओ जरा। आप भी ना, हर इंसान एक तरीके से नहीं सोचता। क्या पता जैसा मैं सोचती हूँ वैसा वो ना सोचती हूँ। आप भी ना अपना मूड ठीक करिए। और वैसे भी आपकी छोटी बहन है वो, ठीक है? तो आपका फर्ज बनता है उसे खुश रखने का। तो आप, आज उसका बर्थडे है तो आते टाइम केक लेते आना, दीदी खुश हो जाएंगी। और मैं तो कहती हूँ कि मैं रवीक भैया को भी फोन कर दूंगी तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। नमस्ते भैया, कैसे हैं? अरे नमस्ते पायल, कैसी है तू? और सब ठीक घर में? कब आई? हाँ भैया, सुबह ही आ गई थी मैं। अरे बैठ पायल, क्या कर रही थी? कुछ नहीं भैया, टीवी देख रही थी। अरे आ गया बेटा तू, बड़ी देर हो गई आज से तुझे ऑफिस से आने में। हाँ माँ, बस ऑफिस से काम लेट खत्म हुआ, फिर ट्रैफिक, आप तो जानती ही हो कितना ट्रैफिक मिलता है। फिर आज पायल का बर्थडे है तो मैं केक भी लेता आया, तो इसलिए टाइम लग गया। लीजिए पानी। मम्मी जी ऐसा करते हैं, मैं तो कहती हूँ रवि भैया को भी बुला लेते हैं, कम से कम बर्थडे भी बना लेंगे दीदी का। बहुत शुक्रिया भाभी आपकी इस सलाह का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई जरूरत नहीं है उस फटीचर को बुलाने की। हाँ लेकिन क्यों दीदी? इसलिए कि आज मेरा बर्थडे है और मैं उस मनहूस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ठीक कह रही है ये। और अगर वो इस घर में आया ना तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। और जो इस घर में उसे लेकर आया ना तो उसका भी हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर दूंगी। बहुत शौक है ना आप लोगों को बुलाने का। चलो मम्मी, कमरे में चलते हैं अपने। चल पायल। देखा काजल, इनका असली रूप। ये लोग ऐसे ही हैं। ये घर बनाना नहीं, घर बिगाड़ना जानते हैं। आई एम सॉरी राहुल, मुझे नहीं पता था। मैं तो ये सोच रही थी कि पायल दीदी अपने बर्थडे की वजह से आई हैं, लेकिन मुझे क्या पता था ये तो किसी और रीजन से घर पर आई हैं। बोलो राहुल, क्यों बुलाया तुमने मुझे? मम्मी देखो, पायल का डेली डेली यहाँ आना सही नहीं है। उसे अपनी ससुराल में भी रहना चाहिए। रवि क्या सोचता होगा हम लोगों के बारे में भी। देख बेटा, मैं साफ कह देती हूँ कि मेरी बेटी उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। कैसा फकीरों की तरह रहता है। मुझे क्या पता था कि इनके पास कुछ भी नहीं होगा। अरे मम्मी, ऐसा हो क्या गया जो वो बात बात पे घर छोड़कर आ जाती है? देख राहुल, मैं अपनी फूलसी बच्ची को उस घर में कतई नहीं रहने दूंगी। और वैसे भी वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती, सोच लिया है उसने। मम्मी, आपको मियाँ बीवी के ना जाति मामलों में ना पड़ना नहीं चाहिए, और आपको तो समझाना चाहिए। आप उसका घर बसाना चाहती हैं या बिगाड़ना चाहती हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही नहीं चाहते कि मेरी बेटी मेरे घर पर आए। और बेटा, बहन को घर में बिठा के खिलाना खल रहा है ना तुम्हें। मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम है कि तुम ये किसके कहने पर बोल रहे हो और कर रहे हो। मम्मी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी हर एक बात काजल से शुरू होकर काजल पे क्यों खत्म होती है। और आपको इतना बता दूं कि उसने ही मुझे पायल के लिए केक लाने के लिए कहा था, वरना पायल खुद तो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ लेकर भी आऊं। और आपने रवि से बात करी कि आखिर बात क्या है, क्यों आई है ये घर छोड़कर? अरे भाड़ में जाए रवि, मुझे नहीं करनी उस बदतमीज से कोई बात। इस 2 टके के इंसान से मैं 1 मिनट भी बात नहीं कर सकती। मम्मी, शायद आप भूल रही हैं, पहले भी पायल का रिश्ता टूट चुका है, तो कम से कम अब की बार तो उसका घर बसने दो। वो तो रवि का बड़प्पन है जो ये सब चीजें पता होते हुए भी वो निभा रहा है रिश्ता। तो कोई एहसान नहीं कर रहा वो।
जहाँ मेरी बेटी को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी वो वहीं रहेगी। मम्मी, घर तो उसका बर्बाद करने में आप ही लगी पड़ी हो। जब अपने ही घर बर्बाद करने लगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। इस जोरू के गुलाम का तो दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। समझाया आपने मम्मी जी को? क्या खाक समझाता, समझती ही नहीं है। पहले मैं सुनता था कि लड़कियों का घर बिगाड़ने में उनकी माँ का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो माँ ने बिल्कुल उदाहरण ही दे दिया। मुझे तो लगता है ये सारी जिंदगी बेटी को बस घर पे ही बिठा लेंगी, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करेंगी और हमारी भी। अगर आप मेरी बात माने तो एक बार पायल दीदी से ही बात करके देखिए, क्या पता आपकी बातों का ही कुछ असर हो जाए। उससे क्या बात करनी, इतनी तो वो बदतमीज है और खामखा मेरा हाथ और उठ जाएगा। एक बार कोशिश तो करके देखिए जी। नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा करिए, मैं दीदी से बात करूंगी, आप रवि भैया से बात करके देखना। काजल, मुझे पता है वो कैसी है। पिछली बार भी उसका रिश्ता इसलिए टूट गया था क्योंकि वो लोग बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो गए थे, तो मैडम को छोटे घर में ही नहीं रहना था। तुम्हें पता है, मम्मी ने ही बढ़ चढ़ के इसका साथ दिया। इतना लड़ी थी मम्मी और ये दोनों उनसे कि आज तक मैं उनसे नजर तक नहीं मिला पाता। पायल दीदी, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं, आपके और रवि भैया के बीच में कोई बात हुई है क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुन रही हो भाभी आप, मुझे अब उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना। लेकिन दीदी, औरत की इज्जत उसके पति से होती है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों घर नहीं जा रही हो? इज्जत? कैसी इज्जत भाभी? क्या अचार डालूं क्या मैं ऐसी इज्जत का? उस घर में ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, ना अपनी जिंदगी गुजार सकते अपनी मर्जी से। उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, गरीब कहीं का, पूरा खानदान निकम्मा है इनका। इज्जत? दीदी ऐसा नहीं कहते, आखिर वो आपके पति हैं। भाभी, मैं अपने घर में हूँ, अपनी मर्जी से हूँ, आराम से हूँ और अपनी खुशी से हूँ। मेरी खुशी और मेरा आराम खटक रहा है क्या आपको? बुरा लग रहा है क्या? दीदी मेरा मतलब वो नहीं था, आपका असली घर तो वही है ना, आपकी ससुराल। हाँ हाँ बहू, अब तो तू यही कहेगी, तेरी नीयत खराब है, मेरी बेटी को खुश देख के तेरे आग लग रही है। सुन बहू, ये घर मेरी बेटी का है और ये यहीं रहेगी। अगर निकलना है ना तो तू अपना बैग पैक कर और निकल जा मेरे घर से। और जो तुम्हारा गुलाम पति है ना, उससे भी बोल देना, वो भी चला जाएगा तुम्हारे साथ। दोनों को मेरी बेटी खटक रही है। मम्मी जी, मैं तो रवि भैया और पायल दीदी के बीच में बस सुलह कराना चाहती थी। मैं जानती हूँ बहू, बड़ी सुलह कराना चाहती है। ये सुलह करवा रही है तू या आग लगाना चाह रही है? सुलह करवाएंगी ये। मम्मी बातें तो सुनो इनकी, इन्हें लगता है कि सब पागल है, बाकी बस सबसे अकलमंद यही है इस घर में। हमें तो कुछ समझ ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। अरे उस जोरू के गुलाम नहीं तो इसे सर पे चढ़ा रखा है, आने दो आज उसको, पूछती हूँ। सारे मूड का सत्यानाश करके रख दिया। मुझे निकालेगी इस घर से, मैं ना निकाल दूँ इसे अपने घर से। रवि, आखिर पायल और तुम में क्या बात हो गई जो वो घर छोड़ के आ गई? कुछ नहीं भैया, जब डिमांड बढ़ जाए ना लड़कियों की और वो पूरी ना हो तो ऐसे ही होता है। मम्मी पापा से भी इतनी बदतमीजी से बात करती है, बल्कि भैया मैं तो खुद उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों माफी मांगोगे? गलती तो पायल की है, उसे मांगनी चाहिए माफी। मैं आज काजल से बात करूंगा कि वो उससे बात करेगी। भैया अगर मेरे बहाने से बात बन जाती है तो मैं आपके यहाँ आकर उसे ले जाने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं नहीं, आज मैं खुद ही बात करता हूँ। मम्मी, आपको पता है आज मैं रवि से मिला हूँ, कितना तंग करके रखा है पायल ने उस आदमी को। वो तो बेचारा इतना शरीफ है, अगर कोई और आदमी होता ना तो इसके बाल पकड़ के बाहर कर देता। आपको पता है कितनी छोटी छोटी बातों पे ये मुंह फुला लेती है। नया टीवी नहीं आए उस पर मुंह फुला ले, उसका मूड ऑफ हो जाता है। एसी ना आए तो इसका मूड ऑफ हो जाता है। शर्म आनी चाहिए। उस बेचारी की सैलरी कितनी है। इसकी इन बचकाना हरकतों की वजह से ना ये पूरी जिंदगी भर देखना घर में ही बैठी रह जाएगी। आपको पता है, इन मैडम का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए उसको गाड़ी खरीदनी पड़ी, उसने लोन लिया हुआ है इतना। और तो और इन मैडम की एक और ख्वाहिश है कि इन्हें बच्चा नहीं चाहिए, इन्हें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। दीदी लेकिन ऐसा क्यों? बच्चा क्यों नहीं चाहिए आपको? ऐसा है, मुझे ना तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, मेरी मर्जी। उसमें तो हो तुम पायल, ऐसे कैसे अपनी भाभी से बात कर रही हो? भैया मैंने एक नहीं 100 बार कह दिया, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। और मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज रवि आएगा और तुम उसके साथ जाओगी। ऐसा है भैया, मैं नहीं जाऊंगी, और आप निकाल के भी दिखाओ मुझे, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन निकालता है। ये मेरी माँ का घर है, आपका नहीं। देखा माँ कैसे बात कर रही है, ये सब तुम्हारी तरफदारी का नतीजा है जो तुम इसका पक्ष लेती रहती हो।
और मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो। आज तुम जाओगी, वरना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो ना भैया मेरा हाथ, और निकालो मुझे घर से बाहर। खबरदार, तू कौन होता है मेरी बेटी को घर से बाहर निकालने वाला? अगर जाना ही है ना तो तुम दोनों चले जाओ। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। चलिए ना आप, चलिए यहाँ से, जाओ निकलो। हो जाओ नालायक कहीं के। मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं आपके पास। हाँ मेरी बेटी, मैं भी नहीं भेज रही तुझे, तेरा मन हो जब तक रहेगी तू यहाँ। पायल, देख लिया किस तरीके से बात करती है ये। अभी बैग पैक करो और हम लोग चलते हैं यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? आखिरकार वो आपकी माँ और बहन है। आप नहीं सोचोगे तो और कौन सोचेगा इनके बारे में? पायल, जिस घर में छोटी बहन अपने बड़े भाई से इतनी बदतमीजी से बात करे ना, तो उस घर में मैं नहीं रह सकता। ये सब माँ की शय का नतीजा है, जो हमेशा उसका साथ देती है। अब पानी सर से ऊपर तक गुजर चुका है, तो बेहतर यही होगा तुम अपना सामान पैक करो और हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर को किसकी नजर लग गई?